हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 11 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 11 के साथ, जिसका नाम है मास्टरमाइंड। एपिसोड की शुरुआत पार्लियामेंट चैम्बर में होती है, जहां मेयर स्पीच दे रहा था कि मैनर्ड की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसी समय हम शेरन को देखते हैं, जिसके पास मेयर के नाम की डॉल थी। असल में शेरन एक बियॉन्डर है और उसके पास लोगों को कंट्रोल करने की पावर है। बेसिकली पार्लियामेंट के सारे पॉलिटिशियन शेरन के कंट्रोल में हैं। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि मैनर्ड हार्ट अटैक से मरा है, जबकि उसे शेरन नहीं मारा था। टिंगेन में मेनली दो पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और न्यू पार्टी। शेरन अपनी पावर का इस्तेमाल कर इन दोनों पार्टीज को एक कर देती है। इससे अब जो भी कानून टिंगेन में पास होंगे उस पर शेरन का कंट्रोल होगा। खैर, क्लाइन को शेरन पे शक हो गया था, तो वो उसका पीछा करने लगता है। उसके पास शेरन के कुछ बाल आ गए थे, जिन पर डिविनेशन कर वो शेरन के पीछे लग जाता है। और इसी समय डन और फ्राई शेरन के महल में छानबीन करने जाते हैं। यहाँ डन को शेरन और ट्रिस की एक फोटो मिलती है। ट्रिस वही बियॉन्डर है जो ट्रिसी बन गया था। इन्हें और कुछ खास चीज नहीं मिलती। दूसरी तरफ शेरन क्लाइन को चकमा देके गायब हो जाती है। उसने अपने बाल भी जला दिए थे, जिससे क्लाइन उस पर डिविनेशन नहीं कर पाता। शेरन एक वॉच टावर के अंदर जाती है, जहां उसकी सीनियर मौजूद थी, जिसका नाम सेंटेस ऑफ वाइट है। और हमें पता चलता है कि शेरन असासिन पाथवे की सीक्वेंस 6 की बियॉन्डर है। वही पाथवे जिसमें लड़का लड़की बन जाता है। बल्कि ट्रिस को उस एपिसोड में विच वाला पोशन शेरन ने ही दिया था। खैर, सेंटेस शेरन की तारीफ करती है, तो शेरन कहती है कि पार्लियामेंट में सारे मर्द हैं और मर्दों को हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। एक बार उनसे अफेयर करने के बाद हम उन्हें कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। खैर, ये लोग टिंगेन में कुछ तो करने वाले हैं। दूसरी तरफ क्लाइन सोचता है कि उसे भी शेरन के घर छानबीन करने जाना चाहिए। डेली ने उसे मैसेंजर समन करना सिखाया था कि स्पिरिट वर्ल्ड में कई सारे क्रीचर होते हैं, जिन्हें ये असली दुनिया में समन कर सकते हैं। बस इन्हें उस क्रीचर के लिए प्रे करना होता है। बस जिस भी क्रीचर को समन करना है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वरना गलती से कोई खतरनाक मॉन्स्टर भी समन हो सकता है। क्लाइन अब खुद को ही समन करने के लिए प्रे करने लगता है और बोलता है कि मैं बुलाता हूँ द फूल को। इसके बाद क्लाइन ग्रे फॉग में जाके खुद ही इस प्रेयर को एक्सेप्ट करता है, जिससे क्लाइन अब एक स्पिरिट बॉडी बन के असली दुनिया में आ जाता है। क्लाइन बेसिकली एक स्पिरिट बन गया है, जिसे कोई देख नहीं सकता, और जब तक वो अपने शरीर में वापस ना आ जाए उसका शरीर बेजान खड़ा रहेगा। खैर, इसके बाद क्लाइन शेरन के घर जाके छानबीन करता है। क्लाइन को उसकी तिजोरी में एक लड़के का फोटो मिलता है, जिसे देख क्लाइन समझ जाता है कि शेरन भी पहले लड़का हुआ करती थी और वो डीमनेस सेक्ट की बियॉन्डर है। उसे यहाँ पर प्रीमोर्डियल डीमनेस की मूर्ति भी रखी मिलती है और उसके आसपास कई सारी डॉल्स पड़ी हुई थी, जिनके जरिए शेरन लोगों को कंट्रोल करती है। खैर, तभी शेरन यहाँ आ जाती है, पर क्लाइन तो एक स्पिरिट था तो वो उसे देख नहीं पाती। क्लाइन अब डन को जाके सब बता देता है कि शेरन एक डीमनेस है। डन कहता है कि उससे लड़ने के लिए हमें आर्टिफैक्ट 30217 साथ ले चलना चाहिए, जो डीमनेस को मारने के लिए अच्छा होता है। ये लोग आर्टिफैक्ट लेने चाइनीज गेट के अंदर जाते हैं, जो अंदर से बहुत बड़ा था। ये आर्टिफैक्ट एक मिरर था। जो भी इस मिरर में देखेगा उसकी मौत हो जाएगी, चाहे वो इंसान हो या डीमनेस। जो भी इस मिरर में देखता है उस पर उसी का एक इविल वर्जन अटैक कर देता है और मार देता है। इसके बाद डन, क्लाइन और केन ली शेरन के घर जाते हैं। डन शेरन को अपने सपने में खींच लेता है और उसे सुला देता है, जिसके बाद क्लाइन और केन ली शेरन को मारने उसके पास जाते हैं। लेकिन शेरन के पास प्रीमोर्डियल डीमनेस की मूर्ति रखी हुई थी, जो उसे जगा देती है। डन फिर अपनी नाइटमेयर पावर से शेरन को बांध देता है और केन ली उसे वो मिरर दिखा देता है। लेकिन शेरन अपनी जगह एक स्टाफ से बदल लेती है। केन ली फिर से उसे मिरर दिखाता है, तो शेरन अपनी जगह एक आईने से ही बदल लेती है, जिससे केन ली खुद को उस आर्टिफैक्ट में देख लेता है, जिससे केन ली का इविल वर्जन बाहर निकलकर उसे मारने लगता है। इसके बाद शेरन क्लाइन को हिप्नोटाइज कर उसे बांधने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाइन के पास तो एक चीट कोड है, ग्रे फॉग। वो ग्रे फॉग में जाके वापस आ जाता है और शेरन की पकड़ से छूट जाता है। शेरन समझ जाती है कि क्लाइन कोई तो सीक्रेट छुपा रहा है। क्लाइन अब स्लम्बर चार्म से शेरन को बांधकर उसे गोली मार देता है, लेकिन शेरन फिर से खुद की जगह आईने को रख देती है। क्लाइन देखता है कि केनली का दिल उसके मुंह से बाहर आ गया था, यानी केनली जिंदा नहीं बचेगा। क्लाइन अब गुस्से में शेरन पर गोली चलाने लगता है। एक गोली प्रीमोर्डियल डीमनेस की मूर्ति को भी जा लगती है, जिससे शेरन को खून निकल आता है, यानी कि शेरन की कमजोरी वो मूर्ति है। शेरन का एक अटैक अब क्लाइन को आ लगता है।
जिससे वो खुद क्रिस्टल में कैद हो जाता है। शेरन कहती है कि पूरा राज्य जल्द ही उनके कब्जे में होगा और क्लाइन को प्रीमोर्डियल डीमनेस की शरण में आ जाना चाहिए। तभी डन यहाँ आके क्लाइन को बचा लेता है। इसके बाद डन और शेरन में कमाल की लड़ाई होती है। दोनों अपनी बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें समझने के लिए आपको विकिपीडिया पर जाना होगा। खैर, इनकी लड़ाई के बीच क्लाइन वो आर्टिफैक्ट शेरन के सामने फेंक देता है, जिसमें वो खुद को देख लेती है और मरने लगती है। क्लाइन प्रीमोर्डियल डीमनेस की मूर्ति को भी गोलियों से भून देता है, जिससे शेरन की मौत हो जाती है। उसके मरते ही टाउन के लोगों से उसका कंट्रोल हट जाता है और वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। डन क्लाइन को हीलिंग पोशन देता है। क्लाइन ये देख रोने लगता है कि इस लड़ाई में उनके एक और साथी कैनली की मौत हो गई। वो दोनों उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और हम डन की आंखें पहली बार ब्लू कलर में चमकते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद क्लाइन जब वापस इस कमरे में आता है तो देखता है कि डन कैनली के शरीर को खा रहा था और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, डन कैनली की बॉडी क्यों खा रहा है? क्या वो भी कंट्रोल खो के एक मॉन्स्टर बन गया है? अगर हाँ, तो क्लाइन उसे कैसे मारेगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड जल्दी लेकर आऊं तो कमेंट करिए प्रेज द डीमनेस। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।